जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आइए आपको बताते हैं कि आने वाली 21 तारीख को सर्व पितृ श्राद्ध है और उस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। पूर्ण जानकारी हेतु वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। यह जो सूर्य ग्रहण है यह केवल अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भागों में है, जैसे न्यूजीलैंड, फिजी आदि स्थानों में यह ग्रहण का द्योतक माना जाएगा। यह ग्रहण जो है भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए आप जो है 21 तारीख को निश्चिंत होकर के सर्व पितृ श्राद्ध करें। सर्व पितृ श्राद्ध में जैसे किसी को अपने पितरों की पुण्यतिथि मालूम ना हो तो वह उस दिन जो है अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान पुण्य कर करके उनकी मोक्ष की कामना हेतु उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ उस दिन जो है सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन भी किया जाता है। तो आप उस दिन पितृ विसर्जन कैसे करें? यथाशक्ति दान पुण्य करके दोपहर में और फिर सायंकाल में अपने पितरों के निमित्त अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास चार मुखी दिया जलाएं और उसके साथ में या तो मिट्टी के बर्तन में या फिर जो है कांसे के पात्र में एक लोटा जल रखें, उसमें दूध, तिल, जौ, अक्षत आदि रख करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, यथाशक्ति इन 15 दिनों में जो हमने आपको अर्पण किया है इसको स्वीकार करना और अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और उसके साथ ही आप एक जोत पीपल में भी अवश्य जलाएं और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। और यह पितृ विसर्जन अवश्य करें, क्योंकि यह जो पितृपक्ष है इस पितृपक्ष में पितृ देवता 15 दिन के लिए इस भूलोक में आते हैं अपने अपने स्थान से, जहां भी वो इस ब्रह्मांड में रहते हैं, और इस भूलोक में आकर के अपने पुत्रों से, पौत्रों से, परपौत्रों से उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे वे प्रसन्न होते हैं तथा उनको मोक्ष प्राप्त होता है। उसके बाद 15 दिन बाद जो है सर्व पितरामावस्या के दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है। तो पितृ विसर्जन इस प्रकार से करें और पितृ विसर्जन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे पितरों, आप अपना आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। यह पितृ विसर्जन अवश्य करें, क्योंकि 15 दिन तक आपने अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति जो भी अर्पण किया है वह उन्हें प्राप्त होता है और फिर वे अपने अपने स्थान को सर्व पितृ अमावस्या के दिन चले जाते हैं। और यदि कोई नहीं उनका विसर्जन करता है तो फिर वह जो है इस भूलोक में ही जो है रह जाते हैं, या फिर जो है वो उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है तो फिर वह जो आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, वह अपने पुत्र पौत्रों पर दुखी होते हैं, क्योंकि 15 दिन तक तो आपने उनके निमित्त यथाशक्ति भोजन, अन्न, जल, तिल, फूल जो कुछ अर्पण किया है उसको वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद तो उनको अपने स्थान पर जाकर के ही जो भी उनको प्राप्त होता है वही प्राप्त होता है। इसलिए आप इसको अवश्य करें, पितृ विसर्जन करें और पितृ विसर्जन करने के बाद यही आशा करें कि हे पितरों, अपना आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने पितरों का विसर्जन निश्चिंत होकर के करें। उस दिन सूर्य ग्रहण नहीं है भारतवर्ष में, या नहीं दिखाई देगा। भारतवर्ष में जो सूर्य ग्रहण का समय है वह रात्रि के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 22:59 में प्रारंभ हो रहा है, यानी कि रात के 10:59 पर।
यह प्रारंभ होगा तो रात्रि में तो सूर्य ग्रहण भारत में हो नहीं सकता है, इसलिए जो है यह देश विदेशों में यह ग्रहण है। तो इसको इस ऐसी भ्रांति अपने मन में ना रखें कि सूर्य ग्रहण है इसलिए हम कोई पूजा पाठ अर्चन बंदन पितरों का नहीं करेंगे। निश्चिंत होकर के आप जो है अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान पुण्य धर्म एवं विसर्जन उनका अवश्य करें। और दूसरे दिन जो है माँ भगवती की शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, माँ भगवती का फिर गुणगान करें, माँ भगवती की स्थापना अपने घरों में करें और माँ का गुणगान करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले शारदीय नवरात्रों में माता रानी की कृपा एवं पितरों की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।